हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों आज बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको दोस्तों, क्योंकि मैच में अर्जेंटीना के प्लेयर मिले हैं मुझे मिले हैं दोस्तों, और इनका नाम है वेरो रोव और इनके अंक हैं 1993। तो बहुत ही बेहतरीन अंक हैं दोस्तों, 1993 अंक है। तो लाइव मैच है दोस्तों, उन्होंने अपना मूव चल दिया और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 वाले पॉन को उठाकर मैंने E6 पोजीशन पर रख दिया है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे भाई चेस में मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना, उन्हें चेस खेलना सिखाना, वो भी बिल्कुल फ्री। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की तो पता चलता है या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे चार्ज करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं ये सॉल्यूशन लेके आया हूँ और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। उनको कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए उनको बस सिर्फ 4 वीडियो देखने हैं। बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। उन वीडियो को देखने के बाद उनको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद उन्हें एक लर्निंग ऐप मैं शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री, जो कि उनको पूरा गाइड करेगा कि भाई कौन से चेस पीस का कौन सा मूव होता है, जैसे कि नाइट क्या मूव चलेगा, या रूक क्या मूव चलेगा, बिशप क्या मूव चलेगा, सब कुछ वो उन्हें गाइड करेगा। तो टाइम बाउंडेड मैच है। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और A7 वाले पॉन को उठाकर मैंने A6 पे रख दिया है और उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने अपने नेट को चल दिया है और F3 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, उस लर्निंग ऐप में सारे चेस पीस के मूव आपको गाइड किए जाएंगे और जो रूल्स होगा उसके बारे में भी आपको गाइडलाइन दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आपको ना कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेस खेलना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अब हम मैच के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको मैच के लास्ट में भी बता दूंगा। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, मैं बहुत बड़ा तगड़ा या कोई खतरनाक प्लेयर नहीं हूँ। जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि इनके अंक 1993 हैं तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने नाइट अपना F3 पोजीशन में रखा है। तो अपोनेंट जब भी मूव करे आपको बस एक काम करना है, उसके मूव का एनालिसिस करने लेना है कि वो कौन कौन सा मूव चल सकता है। तो ये अपने नाइट को H4 पोजीशन में रख सकते हैं, या फिर G5 पोजीशन में रख सकते हैं, या फिर E5। तो सबसे खतरनाक मुझे G5 पोजीशन रखी लग रही है, तो मैं H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पर रख दिया है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो देखिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है। तो उन्होंने अब दूसरा मूव चल दिया है और E4 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है। तो हाल फिलहाल मुझे इस मूव से कोई परेशानी नहीं है। तो एक काम करता हूँ, B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है, ये मेरा फेवरेट मूव है, क्वीन किलिंग ट्रैप है। तो देखना ये है क्या ये इसमें फंसेंगे। तो आपको हमेशा ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो सबसे पहले इन्होंने अपना A2 वाला पॉन उठाकर A3 पर रख दिया। तो हाल फिलहाल मुझे कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो इन्हें लगेगा मैं इनका नाइट मार दूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं, मैंने इनका नाइट नहीं मारूंगा। तो एक्चुअल में उनको लगा भी नहीं कि मैं उनका नाइट मारूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने बिशप को D2 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को C3 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, और जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है जो कि है मेरा पॉन C7 पे, इसको 2 कदम आगे चल देना है। तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या मार देना चाहिए ये मुझे भी सोचना है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये पॉन आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बढ़िया मूव इनके लिए ये है कि ये C2 वाला पॉन उठा के C3 पोजीशन पर रख दें, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोच लेना है। तो कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को ही मारूंगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस पॉन को मैं मार दूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। ये मेरे नाइट पॉन को मारेंगे क्या? इन्होंने अपने नाइट से मेरे पॉन को मार दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? तो देखिए, मैं चाहूँ तो इनके A4 वाले पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन उसको मारने से मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। मैं काम करता हूँ, अपने पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनके A4 वाले पॉन को मारता तो ये अपने रुक से मेरे पॉन को मार देते, इनका रुक बाहर आ जाता। तो ये सीक्वेंस ऑफ मूव होता है दोस्तों, आपको मूव हमेशा बचाने हैं। तो मेरा कोई भी पॉन मूव उस समय आगे नहीं बढ़ पाता, फॉरवर्ड पोजीशन में नहीं रहता। तो आपको मूव हमेशा ऐसे चलने हैं कि हमेशा फॉरवर्ड पोजीशन में रहें।
तो बढ़िया मूव चला इन्होंने, लेकिन बढ़िया। तो अब एक काम करना है, और जो मेरा पॉन है B4 पर, इसको सेफ्टी देनी जरूरी है, तो मैंने उसको सेफ्टी दे दी है। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो ये अपने नाइट को मुझे लग रहा है कि B, ओके, नहीं चला इन्होंने, कोई बात नहीं। तो मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। क्योंकि उसके बाद ओके, तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव। ठीक है, अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग ना कर लें कहीं, तो बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरे नाइट को मारा तो मैं इनकी नाइट को तो मार ही दूंगा। तो अभी तक मैंने कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैंने थोड़ी सी एक गलती तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालना है। तो उस बिशप को कैसे बाहर निकालना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इन्होंने अपना नाइट B5 पोजीशन पर रख लिया था, तो ये मुझे चेक दे सकते थे। तो सबसे पहले चेक बचना बहुत ही ज़रूरी था, और मैं उस चेक को अब बच गया हूँ। तो उसके बाद मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम ये कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले कैजलिंग कर लेना चाहिए, मुझे लग रहा है। देखिए, किंग को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, तो कैजलिंग करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, मैं कैंसिलिंग नहीं करूँगा। मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई देखिए, मैं इनको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। अपने इस नाइट को उठा के इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि इनका जो नाइट रखा हुआ है B5 पोजीशन पे, वो बहुत ही खतरनाक है। उसको मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं मारा तो मुझे लॉस हो सकता है। तो इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसको मार दिया है, वेरी गुड। तो अब अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इनका दूसरा नाइट मारना, नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने गलती की है। नहीं, गलती तो अभी नहीं की है। इनके इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं उसको मार भी दूंगा, क्योंकि इन्होंने पोजीशन बना के रखी हुई है, सेट पोजीशन है। ये अपने नाइट से मुझे चेक देना चाहते हैं, तो मैं हाल फिलहाल में चेक चाहता नहीं हूँ, तो मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो सबसे पहले इस नाइट को मार दूंगा, मैंने जैसे कि कहा था। और जैसे इस नाइट को मारूंगा, मैं अपने अपने नाइट से इनका देखिए जैसे कि मैंने कहा था, अब मैं इनका नहीं नहीं, वाला नहीं मारना है। सबसे पहले अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ इस समय। सबसे सही मूव मुझे वही लग रहा है कैजलिंग करने के लिए। कैजलिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, तो अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मारा तो मैं उसको मार दूंगा, क्योंकि कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने कैजलिंग कर लिया है, अभी तक मैंने कैजलिंग किया नहीं है। तो उसके बाद कैजलिंग ही सबसे बढ़िया मूव मुझे लग रहा है, और कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। अगर इन्होंने बिशप से मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने पॉन से इनके बिशप को मार दूंगा। उसके बाद वेरी गुड। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कैजलिंग करूंगा, और कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैजलिंग बाद में करूंगा। सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर E5 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूंगा। देखिए, मैंने कैजलिंग क्यों नहीं की, उसके एक रीज़न भी है। और उसका रीज़न ये है कि भाई अगर मैं कैजलिंग करता तो ये मेरा H6 वाला पॉन मार देते। तो सबसे पहले अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि अपना ये क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो क्वीन को हटाना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब इनका क्वीन एक ही पोजीशन पे जा रहा है, और देखना ये है, वेरी गुड।
तो सबसे पहले एक काम करना है और अपने इस नाइट को यहाँ से हटाना है। कौन सी पोजीशन रखें नाइट की? ठीक है, एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अपने किंग को एक कदम ऊपर चल देते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे इस समय यही नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि अब मैं अपने रूक को रखना चाहता हूँ G8 पोजीशन पर। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैं G8 पोजीशन पे अब अपना रूक रखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं इन पर प्रेशर बना सकूँ। और G8 पोजीशन पर रखने के बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना बिशप हटाना पड़े। और जैसे ही ये बिशप हटाएंगे, मैं G8 पोजीशन पर अपने रूक को रख दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है। तो सबसे पहले जैसे नहीं 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 मुझे दूसरा मूव चलना पड़ेगा, और वो मूव क्या है ये सोचना है। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैच खतरनाक है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इनके क्वीन को हटाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ये मुझे चेक दे सकते हैं। अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखना ये है ये किस चीज़ से चेक देंगे। अगर इन्होंने अपने बिशप से चेक दिया तो मैं उस बिशप को मार दूंगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने अपना लॉस कर लिया है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इन्हें अपने रूक से चेक देना चाहिए था दोस्तों। देखिए, तो इन्होंने अपने बिशप से चेक दिया है। तो सबसे पहले मुझे जो काम करना है, और वो काम ये है कि मैं इनके बिशप को अपने क्वीन से मार दूंगा। अगर ये रूक से चेक देते तो इन्हें फ़ायदा होता, क्योंकि जैसे ही रूक से चेक देते तो मैं इनका क्वीन मारता, तो ये मेरा क्वीन मार सकते थे और मुझे चेक भी दे सकते थे। कोई बात नहीं। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सबसे पहले इनके बिशप को मारना है। तो इनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि ये अपने अब रूक से मेरे क्वीन को मार सकते हैं, लेकिन जैसे ये क्वीन को मारेंगे तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ दोस्तों। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से अपने रूक से मेरा क्वीन मारा तो मैं इनको दिक्कत कर दूंगा। तो इसीलिए देखिए, मैंने अपने प्री प्लान था ये, अपने किंग को मैंने E7 पोजीशन पे इसलिए रख लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कंडीशन आ सकती है, मैं फंस सकता हूँ। तो मेरा जो G8 वाला रूक है उसको A8 वाला रूक सेफ्टी दे रहा है, और उससे पहले मेरा क्वीन भी सेफ्टी दे रहा था। तो अगर इन्होंने मेरे क्वीन को मारा तो मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। तो अब सबसे पहले मुझे अपना क्वीन बचाना है। तो देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए दोस्तों, और मैंने पहले ही कहा है कि वेरी गुड। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है, मैं एक काम कर सकता हूँ। मुझे अपना क्वीन सबसे पहले बचाना है, और क्वीन कहाँ बचाऊँ ये मुझे सोचना है। तो क्या इनको चेक देना उचित? अगर देखिए, मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ। मैं इस पॉन को मार के चेक दूंगा तो क्या होगा, ये डायरेक्टली मार देंगे। मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को उठाकर मैं B4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि देखिए ये मुझे चेक देने की कोशिश करेंगे। तो चेक देने की दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तीन बन रही है एक्चुअल में। या तो ये अपने क्वीन को C5 पोजीशन से चेक दे सकते हैं, या फिर A7 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। तो मैंने दोनों ही इनकी पॉसिबिलिटी ख़राब कर दी है। ये कहीं से अभी मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है, और किस तरीके से ये मुझे सोचना है बस। तो वो फ़ायदा कैसे उठाना है ये सोचना है मुझे। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने इस
नाइट को उठाकर मैं चेक दे दूं क्या? नहीं, चेक अभी दे नहीं सकता मैं। कौन सी पोजीशन में चलूं ये सोच रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अपने किंग को सेव करना है। तो अगर नाइट, एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने रूक को उठाकर मैं, नहीं नहीं नहीं, अपने रूक को उठाकर मैं G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं कोई नया मूव चल सकता हूँ। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो मुझे इनके मूव का इंतजार है देखिए दोस्तों, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है, और सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये अपने किंग को सेव करना है, और किंग को किस तरीके से सेव करना है बस ये मुझे सोचना है। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर, देखिए अब इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, ये मेरा एक चेस पीस मार सकते हैं, लेकिन मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैं इनका क्वीन मारने की प्लानिंग कर लेता हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सी जगह मूव चलूँ। अगर मैं अपने, देखिए क्वीन दो तरीके से मारा जा सकता है, या तो मैं इनको लालच दूँ, ये मेरा रूक मारा और मैं इनका क्वीन मार दूँ, तो मैं अपने नाइट को G4 पोजीशन पर मैं अगर मैं रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर यहाँ रख देता हूँ तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सबसे पहले अपना नाइट बचाता हूँ और इनका क्वीन मारने का ऑफर दे देता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होता है दोस्तों, और देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना है दोस्तों, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन्हें एक चेक बचना पड़ेगा। तो चेक तो मैं इन्हें हर हाल में दे ही दूंगा दोस्तों। देखिए, तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं इनको चेक तो दूंगा ही दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इन्हें एक चेक दे दूंगा। तो वेरी गुड, तो इन्होंने मेरा रूक नहीं मारा है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं इनका ये पॉन मार दूंगा दोस्तों। देखिए, अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक को मैं बच जाऊंगा, कि मेरे पास प्रॉपर स्पेस है बचने के लिए। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं वो चेक बच जाऊंगा, और मैं इनको एक चेक फिर देना चाहता हूं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा था इन्होंने चेक दिया तो मैं वो चेक बच जाऊंगा। तो अब मैं इनको चेक देना चाहता हूं। देखिए, तो मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है, और मैं चेक इन्हें नाइट से देना चाहता हूं। और अब देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि चेक तो मैं इनको दे ही दूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो देखिए, बढ़िया प्लेयर है, इनके 1993 अंक हैं और मेरे 1923, तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये। लेकिन देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूं दोस्तों, मैं बस एक ही, आप मैच देख रहे हैं लाइव है, अगर मैं हारा तो भी आपके सामने आएगा, जीता तो भी आपके सामने आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं मैच में एक ही स्ट्रेटजी मैंने अपना के रखी है कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करो, उसके बाद ही अपना मूव चलो। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो अब इनके पास एक ऑप्शन ये है कि ये मेरे नाइट को अपने रूक से मार सकते हैं, और अगर इन्होंने नाइट को रूक से मारा तो इनका रूक मारा जाएगा। तो ये प्लानिंग है दोस्तों पूरी प्रॉपर, इन्होंने नाइट को नहीं मारा है। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो इन्हें वापस अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इनको चेक दिया नहीं है, लेकिन अब चेक देने वाला हूँ।
तो अब मैं या तो इनका क्वीन मार दूंगा या इनको चेक दे दूंगा। तो देखना यह है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका किंग फंसाने वाला हूं। तो इन्होंने मूव अच्छा चला था, तो मैंने अपने रूक को F5 पोजीशन पर रख लिया है और उसके बाद मैं इनको चेक दूंगा अपने बिशप से। मैं बिशप को D4 पोजीशन पर रखूंगा। देखिए, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, जो कि मुझे देना ही है। और कहाँ से देना है ये सोचना है। ठीक है, तो अब मैं इनको एक चेक दूंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करूंगा। देखिए, अगर मैं इनको अभी चेक देता हूं ब्लैक बिशप से, मैं अपने अगर बिशप को F6 पोजीशन से उठाकर D4 पोजीशन पर रखता हूं, तो ये आराम से बच जाएंगे और अपने किंग को G2 या फिर H1 पोजीशन पर रख देंगे। लेकिन अभी आपको चेक नहीं देनी है, सबसे पहले इनकी यही पोजीशन ब्लॉक कर देनी है। तो अब ये अपने किंग को G1 या G2 या फिर H1 पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे। तो अब इनको चेक देना है दोस्तों। देखिए, तो ये होता है स्ट्रेटेजिक मूव। अब मैं इनको चेक दूंगा और इनकी डायरेक्ट चेकमेट है। तो अब मैं इनको D4 पोजीशन से चेक दूंगा अपने बिशप से। तो सबसे पहले मूव ब्लॉक करना होता है दोस्तों। देखिए, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो इसका इन्हें लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैच में जो गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैं इनको डायरेक्ट चेक दूंगा, इनकी चेकमेट हो जाएगी। या फिर अगर इन्हें थोड़ी देर बचना है तो ये बच सकते हैं, इन्हें मेरा नाइट मारना पड़ेगा अपने रुक से। तो इस मैच में अब कुछ हो नहीं सकता, अपोनेंट की हार निश्चित है। बहुत बड़े प्लेयर थे, अर्जेंटीना के प्लेयर थे। तो इस मैच में देखिए मैंने क्या किया, अपोनेंट के मूव का हर एक मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपना मूव चला। तो रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। तो अब ये मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलाएंगे। 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं ये मैच छोड़ के। वेरी गुड, तो इन्होंने मूव चला है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इनको, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, D4 पोजीशन से चेक दूंगा। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे, और जैसे ही बिशप मारेंगे मैं इनको फिर एक चेक दे दूंगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक ही ऑप्शन है कि ये मेरा बिशप मारेंगे, तो फिर मैं इनको एक चेक दे दूंगा। और जैसे ही ये वाइट पर आएंगे मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं ज़्यादा खास, तो इनकी हार तो निश्चित ही है। और मैं इनका एक रुक मार दूंगा। तो मैंने इनको फंसा लिया। देखिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही इनको फंसा लिया। तो अब मैं इनको एक चेक और दूंगा और ये कुछ कर नहीं सकते, और उसके बाद इनका एक रुक भी मार दूंगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूं। एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक लर्निंग ऐप भी शेयर कर दूंगा, जहां पर देखिए मैं इनको फिर एक चेक दूंगा और उसी के बाद चेकमेट हो जाएगी, और मैं इनको चेक दूंगा F1 पोजीशन से। तो देखिए, बहुत ही अच्छा मैच, बहुत बड़े प्लेयर, लेकिन अपोनेंट के मूव का अगर आप एनालिसिस करते तो आपको हराने वाला कोई होगा नहीं, ये बात की पक्की गारंटी है। बहुत से बड़े प्लेयर थे, लेकिन मैंने इनके सारे मूव्स का एनालिसिस किया और इनको खुल कर खेलने का मौका नहीं दिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो आप सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करना है, जहां पर मैं आपको सारे मूव्स रूल्स बता दूंगा। आपको सिर्फ 4 वीडियो देखने हैं, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। वहाँ पर चारों वीडियो देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, या फिर आप ऑनलाइन लाइव आकर भी उस ऐप पर वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी प्लेयर के साथ मैच खेल सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन के साथ मैच खेलने का फ़ायदा ये रहता है, वो अपने दिमाग से खेलते हैं और अलग अलग तरीके के मूव चलते हैं, तो आपको उतना ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। या फिर आप रोबोट के साथ भी खेल सकते हैं विद कंप्यूटर, तो आप विद कंप्यूटर भी खेल सकते हैं या फिर ह्यूमन के साथ खेल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई रूक का मूव क्या होता है, नाइट का मूव क्या होता है, बिशप का मूव क्या होता है, कब क्या चलना है, या फिर स्ट्रेटजी बनाने में भी हेल्प करेगा, मूव सजेशन वो आपको देगा। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, लर्निंग ऐप है। अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप चेस सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है दोस्तों, ऐप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको चेस सिखा दूँगा। तो अगर आपको मेरा चैनल कंटेंट या कुछ भी पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।